राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। राज्य में तेजी से फैलते संक्रमण के कारण अब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी कमजोर पड़ने लगी हैं, जिसको लेकर गहलोत सरकार लगातार बैठकों पर बैठ कर स्थिति पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। इस बीच राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जोधपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मथुरादास माथुर अस्पताल का दौरा किया और कोविड वार्ड में जाकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मरीजों का भी हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कोरोना से लड़ने में हुई राज्य सरकार की कमियों को भी माना। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ कमियां रह रही हैं। के अंदर अगर अपन देखनी चाहिए तो बहुत कमियां हर जगह आप देख सकते हो, पर जो सबसे बड़ा एक अंतर नज़र आया है इस कोविड से पहले, हर कोई पेशेंट की पहली प्राथमिकता हुआ करती थी कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाए। आज कोविड के अंदर पूरे जोधपुर संभाग के अंदर, पूरे राजस्थान में स्थिति हो गई कि हर पेशेंट ये चाहता है कि मुझे सरकारी अस्पताल के अंदर मुझे बेड दिलाया जाए। इसके पीछे जो वजह है कि सरकारी अस्पताल के अंदर बेहतरीन प्रबंधन हो रहा है, बेहतरीन उनका इलाज हो रहा है, इसलिए प्राथमिकता ही बदल गई। ये सबसे बड़ी सफलता का अगर पैमाना हम माने तो ये है। और कमियां, हाँ कमियां है। आज राजस्थान को 700 प्लस मेट्रिक टन की ऑक्सीजन की आवश्यकता, हमको 370 मेट्रिक टन भी है। वो कमी जो ऑक्सीजन के संदर्भ में हम लोगों को है, अनुपातिक तौर पर वो सब बाहर हर जगह है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो हम लोगों को आवश्यकता है, वो 1/3 इंजेक्शन हम लोगों को मिलते हैं। जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है तो उसी अनुपात के अंदर हम लोगों को आने वाले समय के अंदर ऑक्सीजन की भी ज़्यादा आवश्यकता रहती है और केस भी क्रिटिकल होते हैं। तो ये कमियाँ तो है, पर सामूहिक तौर पर हर व्यक्ति, हर वर्ग इसके लिए एकजुट होकर आज के समय इस आपदा के अंदर हमको एकजुट होकर और लड़ाई लड़नी चाहिए, जिससे 100% हम इससे जीतेंगे। इसके साथ ही हरीश चौधरी ने कहा कि महामारी को धीरे धीरे काबू किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर हर पल नजर बनाए हुए है। ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे को कई व्यक्ति मिले, मैं जब यहाँ आया हूँ तो सभी मैंने मेडिकल स्टाफ से भी बात करी है, पेशेंट से भी बात करी है, उनके साथ अटेंडेंट है उनसे भी बात करी। एक व्यक्ति व्यास, वो मेरे से मिले अभी। उनका ये कहना था कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई इसके अंदर। मैंने पूरा घटनाक्रम उनसे पूछा कि आप कब बीमार हुए, कब आपको एडमिशन हुआ, एडमिशन के बाद आपको नॉर्मल बेड जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड था उस पर लाया गया, वो आपको बेड मिला या नहीं मिला। उन्होंने कहा वो बेड मुझे मिला। इमीडिएटली जैसे ही मैं आया तत्कालीन मेरे को वो बेड मिल गया। फिर जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई थोड़ी, उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू के अंदर उनका ये कहना है कि जब मेरी पत्नी की स्थिति थोड़ी खराब हुई तब मैंने डॉक्टर साहब को कहा है कि मेरी पत्नी की स्थिति खराब हुई। डॉक्टर आई, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, उसके बाद मेरी पत्नी की स्थिति खराब होती गई। नर्सिंग स्टाफ और वो बाकी वाले सब उसको देख रहे थे उस वक्त। तो उनका ये सुझाव था कि डॉक्टर लगातार ऐसे क्रिटिकल केसेस के अंदर उनकी मॉनिटरिंग करें। हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऐसे क्रिटिकल केसेस की लगातार मॉनिटरिंग करे डॉक्टर। राजस्थान में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते हालात हर दिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं अस्पतालों में बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की ओर से स्थिति को कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, लेकिन स्थिति कब कंट्रोल में आती है ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।